हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख वर्क की है। इस पूरे वीडियो को, इस पूरे सॉल्यूशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सेक्शन ए का अलग सॉल्यूशन आएगा, सेक्शन बी का अलग आएगा और सेक्शन सी का अलग आएगा। एक्चुअली क्या है कि अगर मैं तीनों सेक्शन का सॉल्यूशन एक साथ देने जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। सो अभी हम सेक्शन ए के सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपके बोर्ड पे। डिफरेंशिएशन ऑफ log x to power 5 विद रिस्पेक्ट टू x इज, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो बच्चों ये देखो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है चेन रूल का, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पोजिशन ऑफ मेनी फंक्शंस है, ठीक है। एक लॉग है, फिर उसका एंगल लॉग हो रहा है, फिर उसका एंगल log x to power 5 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो देखो। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो आपको पता ही चल गया कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट ये था कि पहले हमें जो दिखाई दे रहा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले ये लॉग दिखाई दे रहा है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, लॉग का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x होता है ना। तो इस लॉग का हो जाएगा 1 ये पूरा इसका x हो गया, ठीक है। लॉग का ये पूरा x हो गया, तो ये आएगा लॉग का हो जाएगा 1/x, ठीक है। ये लॉग हो चुका है, इसको बंद करो। अब क्या दिखा दे रहा है, ये वाला लॉग। इस लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, ये x हो गया ना, इस लॉग का ये x हो गया, तो ये आएगा log x to power 5 इंटू, चेन रूल में इंटू चलता है, आपको पता ही है। अब ये दोनों हो चुके हैं, इन दोनों को बंद करो। अब क्या दिखाई दे रहा है, ये लॉग दिखाई दे रहा है। इस लॉग का क्या होगा, 1/x, x इसका x to power 5 है। अब ये भी लॉग हो गया, इसका भी डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसको बंद करो। x to power 5 बचा, x to 5 का क्या होगा 5x4। अब देखो जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो बचा ये। तो फाइनली आंसर क्या आया, 5, ऊपर 5 हो गया, 5 1 5 और नीचे हो जाएगा x log x to power 5, ये वाला टर्म, फिर इस वाले फैक्टर को log x to power 5। ये आंसर जो होगा, जहाँ लिखा होगा वही आंसर होगा। सो आई थिंक आंसर है इसका फर्स्ट ए ऑप्शन इज द आंसर। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 विथ ईच एंट्री 1 और 2 इज, क्या होगा इसके। मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था वीडियो नंबर 2 में, आप देख सकते हैं। सबसे लास्ट वाले पोर्शन में मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। बस यहाँ पे ऑप्शन मैंने कितने ले लिए थे, 3 ले लिए थे, 0 1 2। मैंने बोला भी था कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। पहले तो बोला क्या है, 2/3 का ये मैट्रिक्स बनाना है। सो 2/3 का मैट्रिक्स बनाएंगे। एक 2 रोज 3 कॉलम होंगे, 2 रो इधर 3 कॉलम ऐसे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे होगा एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ऐसे होंगे ना। इसमें एलिमेंट कितने हो गए, 2 × 3 6 होंगे एलिमेंट, ऑर्डर इनका 2 × 3 है। अच्छा, हर एक के पास ऑप्शंस कितने हैं, 1 और 2, 2 ही ऑप्शंस है इसके पास। 2 ऑप्शंस इसके पास होंगे, 2 इसके पास होंगे, 2 इसके पास, 2 इसके पास और 2 इसके पास। मैंने एक बताया था, उसमें कॉन्सेप्ट बताया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा था कि जब एक बड़ा काम कई छोटे छोटे कामों पर डिपेंड करता है तो बड़े काम के होने का वेस क्या होता है, इन सारे छोटे कामों को मल्टीप्लाई कर दो। इसका आंसर होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, दैट इज 2 to power 6 इक्वल्स टू 64। 64 इज द आंसर। सो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन इज सी इज द आंसर। ओके बच्चों, गॉट इट। सो आगे करते हैं हम लोग। कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी भी कि नहीं होगी। तो फंक्शन हमारा ये है x³ + 1। देखो इसमें क्या दिया है कि हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में चेक करना है। तो हमें पता ही है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं, या सेकंड करना चाहते हो उससे कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 3x²। अब इसको इक्वल 0 करके यहाँ से सारे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट 0। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर रख देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं हम लोग,
यहाँ पे लिखते हैं साइन फॉर एफ डैश एक्स। इधर की कोई वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू, कोई वैल्यू लो यहाँ की, सपोज करते हैं एक्स इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट करी तो क्या आया, स्क्वायर की वजह से तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर की वैल्यू भी लेंगे तो भी पॉजिटिव होगा। सो दोनों साइड में पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हो रहा है, फंक्शन इस वाले डोमेन में फंक्शन इंक्रीज करेगा यहाँ तक, उसके बाद फिर ये इंक्रीज कर रहा है। सो जब फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है तो फंक्शन को नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, नीदर मैक्स नॉर मिन। So answer is D. D option is the answer. Question number 4 देख लेते हैं। If sin y equals to x cos ay, then dx upon dy निकालना है। dx upon dy क्या होगा, ठीक है। सो बच्चों हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, इस पार्ट को यहाँ पे इंटू में इसको उठा के यहाँ पे डिवाइड में ला देते हैं। ये हो गया cos a प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। अब हमें dx अपॉन dy निकालना है, तो dx अपॉन dy तभी निकलेगा जब इस पूरे फंक्शन को हम y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, इसमें क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूट लग जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वोशिएंट रूट पता ही आपको कैसे लगाना है, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, माइनस, अब सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। इधर इक्वल था dx अपॉन dy। क्लियर है बच्चों। अब देखें आप लोग, साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos y, और ये तो सेम ही था cos a प्लस वाई। फिर cos a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन a प्लस वाई। अब इसमें लगेगा चेन रूल, ए का होगा डिफरेंशिएशन, ए का डिफरेंशिएशन 0 होगा, वाई का वाई डैश इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हम वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए वाई का डिफरेंशिएशन 1 होगा। एंड दिस इज साइन वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। बच्चों यहाँ पे देखो, ये 11 के ट्रिगो का फॉर्मूला लग रहा है, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये हमारा ए है पूरा, कैपिटल ए ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बी। देखो ये रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला हो गया अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल्स टू आई थिंक डी एक्स अपॉन डी वाई। सो यहाँ पे अगर इसको कैंसिल कर दें तो ये हो गया कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। सो ऑप्शन में चलते हैं, आंसर क्या है, आंसर इज ए इज द आंसर। यू गॉट इट। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 11th का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, ये हमारा एलिप्स है, इस एलिप्स का हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि हमें टेंजेंट कौन सा लेना, किस पॉइंट पे लेना है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, ठीक है। या फिर सेकंड मेथड ये है कि हम इसको डिफरेंशिएट करके स्लोप के थ्रू कर ले, ठीक है। सो पहले हम इसका देखते हैं, ये एलिप्स क्या बनेगा। देखो y के नीचे है ए स्क्वायर, इसको बोलते हैं, अगर ये फॉर्मेट अगर देखोगे 11th का आपको पता ही होगा, ये है हमारा बी स्क्वायर इज 9 एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सो बी इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और ए इक्वल्स टू हो जाएगा 5। अगर डायग्राम बनाओ तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, मेजर एक्सिस वाई पे आ जाएगा क्योंकि वाई स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा है, ठीक है। सो ये पॉइंट हो जाएगा 0,5 और 0, ये पॉइंट होगा -5 और ये पॉइंट हो जाएगा 3,0 और ये होगा -3,0। अच्छा बच्चों ये बताओ किस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इस पॉइंट पे। सो हमारा आंसर क्या हो गया 0,5 एंड 0,-5। ये जो भी आंसर जहाँ भी लिखा होगा दैट इज द आंसर। सो आई थिंक बी ऑप्शन इज द आंसर, बी इज द आंसर। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया, ये हमने 11th का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। अगर 12th के कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो तो मेथड 2 क्या बोला है, ये कर्व है, सपोज करते हैं ये कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है, ये इसकी इक्वेशन दी हुई है x² प्लस y² 25 = 1। अगर हम इस किसी भी कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, किसी भी कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हो तो वो मिलता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट देता है, ये टेंजेंट का स्लोप। तो अब बात आती है कि कौन सा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला। अब इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें वो टेंजेंट चाहिए विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, हमें ये वाला चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्लोप निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। करते हैं डिफ्रेंशिएट, 2x/9 2y/25 = 0। डिफ्रेंशिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, इसको इस साइड में ले जाओ। 2y/25 = -2x/9। 2 इज कैंसिल आउट, y की वैल्यू निकालोगे, y' को ये बोलते हैं dy/dx, तो ये होगा -25/9 x/y। ठीक है, ये हो गया हमारा y'। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों का स्लोप सेम है, दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। अगर हमें पता है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है 0, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ये 11th का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है। सो आप रिजल्ट याद रखो, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है 0 होता है, तो इसका भी स्लोप क्या होगा 0 होना चाहिए। सो इसका स्लोप यहाँ पे मिला हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा उठ के इधर जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी आके 0 होगा, तो x इक्वल टू 0 हो गया। सो हमें y की वैल्यू कैसे मिलेगी, इस x की वैल्यू को इक्वेशन ऑफ कर्व में डाल देते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस, इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये होगा 0 + y² / 25 = 1। इट इम्प्लाइज y² = 25। It means y = ±5. That is the answer. B option is the answer. You got it? So next question is, so guys देखिए 6th क्वेश्चन क्या बोला है, 3 points P, Q, R are collinear then X is what? कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ये आई थिंक डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें क्या होता है, कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है। देखो हम किसी बहुत सारे मेथड है इसको करने के लिए, आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। चाहो तो इन दोनों का स्लोप, फिर यहाँ से स्लोप निकाल दो, यहाँ से स्लोप निकाल दो, वहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या फिर डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम क्या करेंगे, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स विल बी 0। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, डिटरमिनेंट बनाएंगे फर्स्ट रो इससे बनाते हैं 2x x + 3, यहाँ पे 1 लिखते हैं, फिर 0 x 1 x + 3 x + 6 1, इसकी वैल्यू 0 होगी। सो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, इस 2 को लेकर इधर 0 कर देते हैं। ठीक है, अब करेंगे क्या, अगर एक्सपैंड करने जाए तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो हम क्यों ना प्रॉपर्टी यूज़ कर ले इस क्वेश्चन में। प्रॉपर्टी जो कि हट चुका था उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर चाहो तो और भी इजी हो जाएगा, इन दोनों से स्लोप निकाल दो, इन दोनों से स्लोप निकाल दो, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, वहाँ से आंसर आ जाएगा। हमें x की वैल्यू ही चाहिए ना, क्योंकि 3 पॉइंट जब कोलिनियर होते हैं, ये और ये पॉइंट है, P है, Q है, R है। अगर ये कोलिनियर है तो ये इस लाइन का स्लोप या फिर इस लाइन का स्लोप, बात तो एक ही है, एक लाइन का स्लोप सेम होता है, तो वहाँ से निकाल सकते हो। बट ये हमारे ये 11th का कॉन्सेप्ट है, हम चाहो तो इससे भी कर सकते थे आप। ठीक है, क्योंकि इसमें तो मेंशन नहीं है कि किस मेथड से करना है। ठीक है, आपको पता है तो इस वाले मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू 12th हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सो एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि 4.2 में जो प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ अगर वो उसको यूज करने जाए तो ये फिर कटा हुआ है। ठीक है ना, वो सिलेबस में नहीं था, इस बार उसको हटा दिया गया था। सो हम एक्सपैंड करते हैं,
तो फर्स्ट कॉलम को एक्सपैंड करना ज़्यादा इजी होगा। एक्सपेंशन अलोंग C1 कॉलम 1। सो ये जो 2 उधर चला गया 0 हो गया, ये 2x साइन पहले डालते हैं, जिसको एक्सपैंड करते हो आप साइन डालते हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ फिर प्लस होता है, ठीक है ना। इस साइन को ध्यान रखना। यहाँ पे प्लस का 2x होगा ब्रैकेट, इससे जो रो बना वो हटा दिया, इससे जो कॉलम बना ये हटा दिया, ये 4 बच गए। तो क्रॉस पता है ये आपको कैसे कराते हैं, इसको इससे माइनस साइन देके इसको इससे x माइनस साइन देके x + 6। अब यहाँ 0 को एक्सपैंड नहीं करेंगे क्योंकि सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर इसको एक्सपैंड करते हैं, +x + 3 ब्रैकेट डालिए, ये कैंसिल दिस इंटू दिस, x + 3 - x सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। सो दिस इज, ये x कैंसिल हो गया, -6 × 2x प्लस x + 3 ये कैंसिल हो गया इंटू 3 = 0। दिस वन इज -12x + 3x + 9 = 0। -9x + 9 = 0। x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आएंगे डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मेथड 2 से कर लेते हैं। यहाँ से स्लोप निकालते हैं। ये हमारा पॉइंट था 2x x + 3 0x x + 3 x + 6। स्लोप निकालते हैं यहाँ से, पता ही है y2 - y1 / x2 - x1। y2 इसको ले लेते हैं, x + 3 - x अपॉन y2 - y1 / x2 - x1। यहाँ से स्लोप निकालते हैं, ठीक है। y2 - y1 x2 - x1, this is cancel out, this is cancel out, so 3/2x = 6/x + 3। इसको इस साइड में क्रॉस कराते हैं, so 3x + 3 = 2x × 6। आई थिंक यही बना था, ठीक है। 3x + 9 = 12x, 9 = 9x, x की वैल्यू हो गई 1। बच्चों आपको जो कॉन्सेप्ट लगे, उस कॉन्सेप्ट को इजी लगे उसको यूज कर सकते थे आप, ठीक है। सो एक बार देख लो, ये मेथड 2 हो गया 11th का कॉन्सेप्ट, और मेथड 1 हो गया 12th का कॉन्सेप्ट। सो 7th क्वेश्चन ये है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 + sin इनवर्स -1/√2 इज। क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है, cos इनवर्स 1/2 था, ठीक है, और यहाँ पे है sin इनवर्स -1/√2। दो कॉन्सेप्ट लगने हैं, पता ही है आपको। इस cos इनवर्स को हटाने के लिए पूरा टर्म cos में होना चाहिए, इस sin इनवर्स को हटाने के लिए पूरा टर्म sin में होना चाहिए, बट यहाँ पे माइनस साइन काम खराब कर रहा है। तो पहले हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, sin इनवर्स -x = -sin इनवर्स x। इस माइनस को पहले बाहर करते हैं, तो ये हो गया cos इनवर्स 1/2 - sin इनवर्स 1/√2। cos में कितनी की वैल्यू होती है आपको पता ही होगा, ये cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, माइनस sin इनवर्स ये sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 60 बचा यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 45 बचा यहाँ पे। 60 को हम कैसे लिखते हैं पाई के टर्म में, क्योंकि आंसर पाई में दिया हुआ है, तो पाई में लिखते हैं π/3 माइनस ये π/4। एलसीएम ले लो, 12 आएगा, ये यहाँ पे क्रॉस करा दो, 4π - 3π। सो π/12 इज द राइट आंसर, and the answer is option A is the answer। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, if x² + y² to the power 2 = x × y then dy/dx निकालना है। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था ये,
इसमें कुछ नहीं करना है, चेन रूल यूज होगा, ठीक है। और जहाँ प्रोडक्ट रूल यूज होगा वहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। यहाँ पे इनटू में है तो प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, ठीक है। चेन रूल कैसे लगाते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट ये लगेगा, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाला है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, शेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डैश इस पूरे का डैश, ठीक है। इसमें पावर पहले दिखाई दे रहा है, पहले पावर पे करेंगे 2x² प्लस y² टू पावर 1, पावर रिड्यूस होता है एक, ठीक है, इनटू ब्रैकेट देंगे 2 टर्म में, पहले इसको करेंगे x² को, x² का डिफरेंस 2x हो गया और y² का 2y, y डैश क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इधर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, x डैश y, y डैश x, x डैश होता है x का डिफरेंस 1 होता है, सो 2x² y², यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, x प्लस y, y डैश इक्वल्स टू x डैश हो गया y, y डैश x, ठीक है। अब हमें बेसिकली करना क्या है, दिस इज 4, 2 टू जा 4, 4x² y² इंटू x, ओपन कर रहे हैं इसको, भाई ब्रैकेट ओपन किया जा रहा है, 4y x² y² y डैश इक्वल्स टू y प्लस y डैश x। ऐसा क्यों किया, हमें y डैश की वैल्यू निकालनी है, तो y डैश 2 जगह है, इस सारे y डैश को एक जगह रखेंगे, बाकी सारे टर्म को दूसरे साइड में रखेंगे, तो इसको उठा के हम इधर लाएंगे, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, तो 4y x² y² y डैश माइनस y डैश x इक्वल्स टू y माइनस 4x x² y²। सो यहाँ से y डैश हम बाहर निकाल सकते हैं, 4y x² प्लस y² माइनस x इक्वल्स टू y माइनस 4x x² प्लस y²। सो y डैश इज y माइनस 4x x² प्लस y² अपॉन, ये इंटू में उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, 4y x² प्लस y² माइनस x, एंड द आंसर इज आई थिंक C part is the answer, C options, देख लो।